नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्वदेश एकेडमी पर मैं पुनः अंबुज आपसे मिल रहा हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा 2024 जिसके लिए हम लोग लगे हुए हैं कि आपको सफलता कैसे मिली। ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो और ड्राइवर के लिए तो मैंने पिछली 2 कक्षाओं में भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज के साथ मैं आपके बीच में आया था कि जो एग्जाम में जिनके आने की संभावना प्रबल क्या प्रबल से भी ज्यादा है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो यह निश्चित है कि आपको अच्छे नंबर और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। उसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा क्या है? राज्यों के पुनर्गठन, यानी राज्यों का पुनर्गठन। अब आपको तो मालूम ही होगा, भारत का निर्माण 1947 के बाद हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व में छोटे छोटे राज्यों को या जो स्वतंत्र राज्य थे उनका भारत में विलय किया गया। उनकी संख्या 500 प्लस थी। कुछ बड़े भी राज्य थे, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, तो उनकी चर्चा बाद में होगी। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट के एग्जाम को लेकर कहां से प्रश्न आ सकते हैं, हम उनकी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। आइए पुनः जुड़ते हैं हम इस। तो लिखा है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। तो प्रश्न बनेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किस सन में हुआ, या राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो आप उत्तर देंगे 1953 में किया गया। कारण भी क्या था? इसके पहले कई राज्य बने थे और कांग्रेस के एक नेता थे श्री राम मुल्लू पुट्टू, जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन चाहते थे और उन्होंने कई दिनों तक, 50 से ज्यादा दिनों तक आमरण अनशन किया। फिर उनका निधन हो गया। उनका निधन होने के पश्चात जो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना था, उसके आंदोलन में तेजी आई। और आपको यह भी ध्यान देना होगा, जो श्री राम मुल्लू पुट्टू थे वो कांग्रेस के ही नेता थे। फिर इसीलिए भाषा के आधार पर राज्यों गठन के लिए पुनर्गठन आयोग बनाया गया और कहा गया, जिसके अध्यक्ष हुए फजल अली। इसमें कुल 3 सदस्य थे। अगर फजल अली को निकाल दिया जाएगा तो 2 सदस्य और थे, के.एम. पडिक्कर, एच.एन. कुंजरू, यानी हृदयनाथ कुंजरू। 3 सदस्यों के साथ यह आयोग बना। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। उसके आगे हम चलते हैं तो भाषा के आधार पर पहले राज्य, यानी जो पहला राज्य भाषा के आधार पर बना वह आपका कौन था? आंध्र प्रदेश था। यहाँ पर मद्रास के जो तेलुगु भाषी स्थान थे उनको विभाजित किया गया और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो आपको यह जरूर याद रखना होगा कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना, तो हम आपको उत्तर देना होगा हमें आपको आंध्र प्रदेश। फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। यानी जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया उसके पश्चात हमारे पास कितने राज्य आए? आपके 14 राज्य आए और 6 केंद्र शासित प्रदेश आए। अगर आज की हम चर्चा करते हैं तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित यानी संघ शासित प्रदेश हैं। जब पहली बार इनकी गणना हुई तो 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 35वें संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को सह राज्य दिया गया। इसके बाद पुनः आपके 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और पूर्ण राज्य, संघ शासित राज्य या सह राज्य, ये राज्यों का जो वर्गीकरण है, जब हम आपको अगली कक्षा में मिलेंगे विस्तृत रूप से, तब वहां इसके बारे में पूर्ण चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे कंफ्यूज न होइएगा। आपके लिए इतना ही पूछेगा कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो आप बताइएगा 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आगे जब हम चलते हैं, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। जिस आंध्र का गठन 1953 में, 55 में, 53 और 55 में किया गया गठन आयोग के पश्चात, तो वहां पर पहली बार जब ये बना तो उसी आंध्र का पुनः विघटन किया गया। वही आंध्र प्रदेश
जो भाषा के आधार पर बना था श्री राम मुल्लू बुट्टू के निधन के पश्चात, उसका पुनः एक बार गठन हुआ और उससे एक नए राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम तेलंगाना है। यह गठन हुआ 2 जून 2014 को। तो कौन सा राज्य बना? तेलंगाना बना। और तेलंगाना 29वां राज्य था। लेकिन अभी मैंने कुछ मिनट पहले या कुछ सेकंड पहले मैंने आपको बताया कि भारत में 28 ही राज्य हैं। मैं आपको अब बता रहा हूं कि तेलंगाना 29वां राज्य बना। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। जब तेलंगाना का गठन हुआ तो 29वां राज्य था। तेलंगाना गठन 2 जून 2014 को हुआ, लेकिन उसके 5 वर्षों पश्चात आपके 5 और 6 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर जो आपका एक राज्य हुआ करता था, इसका विखंडन कर दिया गया। और राज्यसभा में आपके 5 अगस्त, लोकसभा में 6 अगस्त को एक विधेयक पारित किया गया और जम्मू कश्मीर पुनर्राज्य गठन के नाम से इसके 2 टुकड़े कर दिए गए। एक को जम्मू कश्मीर, दूसरे को लद्दाख परिक्षेत्र कहा गया और यह राज्य न होकर संघ शासित प्रदेश हो गया। यह राज्य न होकर क्या हो गया? संघ शासित प्रदेश हो गया। तो आज तक की कहानी आपने पढ़ा, हमने राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ा। जो भारत जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उसमें कई राज्य बने। उन राज्यों की श्रेणी में आपने पढ़ा आंध्र से लेकर आंध्र के विघटन तक। तो उनकी चर्चा आज तक हो गई। अगली क्लास में हम मिलेंगे तो इसकी आगे चर्चा करेंगे। और आपके लिए एक जरूरी सूचना, अगर आप इसको पढ़ते हैं और समझते हैं तो हाईकोर्ट की ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टोनो और ड्राइवर की परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था से इसके परे कोई प्रश्न नहीं आएगा। ये मेरा आपसे वादा भी है, इसकी गारंटी भी है। धन्यवाद, नमस्कार।